ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि माँ दुर्गा की गुप्त साधना, आध्यात्मिक शुद्धि और तंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन गुप्त नवरात्रा के 9 दिनों की पूजा का समापन हो जाता है, जो साधकों को गुप्त शक्तियाँ, मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करता है। यह माघ मास के गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है, जो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है और साधना के माध्यम से अष्ट सिद्धि प्राप्त करने का उत्तम समय है। इस दिन एकांत में माँ दुर्गा के तांत्रिक स्वरूपों 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसे तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। यह पूजा गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इन नवरात्रों को गुप्त नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रा गुप्त विद्याओं, तांत्रिक अनुष्ठानों और साधना के द्वारा माँ दुर्गा की प्रसन्नता और साधना की सिद्धि के लिए जाना जाता है। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूँ। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद
अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर
हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया,
परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी। अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊँगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया, और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया, और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था, और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर
रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गई। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं माँ दुर्गा के परम भक्त की कहानी। बोलो माँ दुर्गा की जय हो। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। उस सेठ जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सेठ जी के साथ काम में हाथ बटाता था और वहीं छोटा बेटा माँ भगवती का बहुत बड़ा भगत था। वह बिल्कुल सीधे स्वभाव का था। उसकी व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और उनके बड़े बेटे को कोई काम से बाहर जाना पड़ा, तो इसीलिए सेठ जी ने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं और तुम्हारा बड़ा भाई किसी काम से शहर जा रहे हैं और जब तक हम लौट कर ना आए तब तक तुम दुकान को अच्छे से संभालना। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर उसके पिताजी और बड़े भाई दोनों शहर को चले गए और वह दुकान पर बैठ गया। उसका दुकान में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इतने में ही वहाँ पर एक बूढ़ी माई आई और सेठ जी के छोटे बेटे से कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास यह अंगूठी है, तुम इसे देखकर इसके बदले जितने भी रुपए बनते हैं वो मुझे दे दो। तो सेठ जी के बेटे ने गले में से कुछ रुपए निकाले और बुढ़िया माई को दे दिए और कहने लगा कि माँ जी, ये अंगूठी अपने पास रखो। ये लो पैसे और अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो भी मुझे बता देना। इस तरह उसने बुढ़िया माई से बिना अंगूठी लिए कुछ रुपए उसे दे दिए। तो बुढ़िया माई उसे खूब आशीष देती हुई वहाँ से चली गई। अब 2-3 दिन बाद जब सेठ जी और उसका बड़ा बेटा वापिस आए तो सेठ जी के छोटे बेटे ने उन्हें सारी बात बता दी। तो अपने बेटे की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि अरे मूर्ख, यह तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेचने आते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यही तो हमें फ़ायदा होता है। अगर तू तो कुछ दिन दुकान पर इस तरह बैठ जाए तो हमें कंगाल बना देगा। अब तू जा यहाँ से, फिर कभी दुकान पर मत आना। इस तरह डांटते हुए सेठ जी ने अपने छोटे बेटे को वहाँ से निकाल दिया। तो वह बहुत ही मायूस हुआ और यही सोचता हुआ वहाँ से चल दिया कि वह बुढ़िया माई आज तो अंगूठी बेच देती। अगर उसके बेटे की तबीयत सही ना होती तो फिर वो क्या बेचती। क्या हमारी वजह से किसी की जान चली जाए तो ये अच्छा है। पर उसने अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप अपने घर आ गया और उदास होकर बैठ गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इस तरह से उदास क्यों हों। तो उसने दुकान वाली सारी बात कह सुनाई। तभी पास ही में उसकी भाभी खड़ी थी, तो उसे बहुत ही बुरा लगा। वो कहने लगी कि देवर जी, एक तो आप कुछ कमाते नहीं हो और जो भी दुकान में कमाई होती है उसे भी तुम लुटा देते हो। ऐसे कैसे काम चलेगा। तो अपनी भाभी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर उसका देवर बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा कि भाभी, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है। हमें तो लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ पर सेठ जी और उसका बड़ा बेटा आ जाता है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीबों पर लुटा देना। हमारे कमाए हुए रुपए पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस घर में
तुम्हें खाना मिल जाए, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो बड़े भाई के मुख से इस तरह के वचन सुनकर उसके और उसकी पत्नी दोनों की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी उन्होंने पलटकर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बिना खाना खाए ही सो गए। दूसरे दिन सेठ जी का छोटा बेटा गांव में कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे वही बुढ़िया मिली। उसे देखकर सेठ जी के बेटे ने पूछा कि माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? तब वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी की जान तेरी वजह से बची है। यह कहते हुए बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मेरी मदद करने के कारण तुम्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। तो सेठ जी का बेटा कहने लगा कि माँ जी, यह सब आपको कैसे पता? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे सब पता है, इसी कारण तो तेरे पिता और तेरे भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया है। मैं वहाँ पर गई थी, तब उन दोनों ने ही मुझे बताया था। पर बेटा, तुम चिंता मत कर, इस तरह से उदास मत हो। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा के व्रत और पूजा पाठ शुरू करो, साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और तुम्हारे घर वाले तुम्हें फिर से चाहने लगेंगे। तो यह सुनकर सेठ जी का छोटा बेटा बहुत ही खुश हुआ। बूढ़ी माई के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो दोनों पति पत्नी ने दूसरे दिन से ही नवरात्रि के व्रत करने शुरू कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते, भजन कीर्तन करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। तो एक दिन दोनों पति पत्नी मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई और वो कहने लगी कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो सेठ जी के बेटे ने कहा कि नहीं बेटी, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो वह कन्या कहने लगी कि मैं तो वही कन्या हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। तो सेठ जी का बेटा कहने लगा कि यह तो अच्छी बात है, पर माँ जी कहाँ हैं? उनकी तबीयत कैसे है? तो वह कन्या कहने लगी कि मेरी माँ जी घर पर है। मैं तो आपके पास दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने आई हूँ। तो यह सुनकर उन दोनों पति पत्नी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने कैसे आई है और इसे कैसे पता कि हम व्रत कर रहे हैं। उससे पूछा तो वो कहने लगी कि मेरी माँ जी ने मुझे बताया था कि आप नवरात्रा के व्रत कर रहे हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। तो यह कहकर वो तो आलती पालथी मारकर बैठ गई और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने लगी। जब पाठ पूरा हुआ तब उस कन्या ने सेठ जी के बेटे को एक पोटली दी और जाने लगी। तो सेठ जी के बेटे ने यह देखकर मना किया, लेकिन वो कहने लगी कि आपने मेरी जान बचाई है और आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे जाने के बाद में ही आपको इस पोटली को खोलना है। यह कहकर वो कन्या तेजी से वहाँ से चली गई। तो सेठ जी के बेटे ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें तो जौ के दाने थे, पर उन्होंने खुश होकर उसे अपने पास रख लिया कि इसे जो अच्छा लगा वो लेकर आई है। तो दूसरे दिन भी यही हुआ। वह कन्या दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने के लिए आई और एक अध्याय सुना और उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गई। वह कन्या रोजाना सही समय पर आ जाती और पूरी श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनती और जाते समय पोटली देकर चली जाती। तो जब वह 8वें दिन पोटली देकर जाने लगी तो सेठ जी के बेटे ने कहा कि बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा कि तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। तो दूसरे दिन नवरात्रि का 9वां दिन था। तो दोनों पति पत्नी ने स्नान किया, फिर माता रानी के लिए प्रसाद बनाया। दुर्गा माता के मंदिर जाकर पूजन करने लगे। वे दोनों पति पत्नी उस कन्या को ढूंढने लगे,
और कहने लगे कि रोज़ाना तो वो अपने आप आ जाती थी और आज कहा था कि मैं आपको ज़रूर मिलूँगी, तो वो आई ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने पूरे मंदिर में उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो कन्या उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों ढूंढते ढूंढते माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन दोनों पति पत्नी को माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर देखने के बाद वो रूप बदलकर उसी छोटी कन्या के रूप में दिखने लगी। तो यह देखकर उन दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। तो सब लोगों ने उनके रोने का कारण पूछा, तो वो कहने लगे कि माँ स्वयं हमारी मदद करने के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। वो जाते समय हमें रोजाना एक जौ की पोटली देकर जाती थी। तो यह सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। सारे लोग मंदिर में माँ के जयकारे लगाने लगे। तो इस तरह खुशी के आंसू बहाते हुए दोनों पति पत्नी अपने घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा कि जहाँ पोटली रखी थी वहाँ पर हीरे जवाहरात चमक रहे थे। तो यह देखकर दोनों बड़े ही हैरान हुए। वो सारी जौ की पोटलियाँ सोने की हो गई थी। जितना भी सोना उनमें से वो निकालते वो फिर से भर जाती। तो सेठ जी के बेटे ने यह सारी बात सबसे पहले अपने पिता और भाई को बताई। तो सभी ने आकर उन पोटलियों को देखा। तो उसकी भाभी उस पोटली में से सोना निकालने लगी। तो जैसे ही वो जितना सोना निकालती फिर से वो वापस भर जाती। तो यह माता रानी का चमत्कार देखकर उन सभी को बड़ी ही हैरानी हुई। और फिर सेठ जी और उसके बड़े बेटे और बहू ने सेठ जी के छोटे बेटे से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि बेटा, हम तो अज्ञानी और मूर्ख हैं, हमसे अच्छा तो तू है जिसने माता रानी के दर्शन भी किए और उनके आशीर्वाद से हमारा घर धन धान्य से भर गया। आज से हम भी तुम्हारे साथ नवरात्रा के व्रत किया करेंगे। और उसके बाद सेठ जी का पूरा परिवार शारदीय और चैत्र नवरात्रा के व्रत करने लगा। पूरे विधि विधान से व्रत करता और भली भांति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनता। माँ के आशीर्वाद से सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो भगवती माता की जय हो। हे माँ, जैसे आपने सेठ जी के छोटे बेटे के घर अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। जो भी व्रत रख कर नवरात्रा के दौरान आपकी इस कथा को सुने, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलो सीता माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था और उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम शोभना था। शोभना बहुत ही सुंदर थी। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाता था। एक समय गांव में भिक्षा नहीं मिल पाने के कारण वह दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। तो वहां पर ब्राह्मण को काफ़ी समय लग गया। पीछे ब्राह्मणी अकेली रहती थी। तो वह कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब तो पूरे गांव के लोग उसके इस निंदित कर्म की चर्चा करने लगे। कहने लगे कि ब्राह्मणी होकर ऐसे गलत कार्य करती है, इसने तो धर्म को ही छीन कर दिया है। तो कई बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि हमें उसे समझाना चाहिए कि ब्राह्मण के लिए यह कार्य कितना निंदनीय है। ब्राह्मण जाति देवता का रूप होती है। तो इस तरह से विचार करके कुछ लोग शोभना के पास गए और उसे धर्म संबंधित शिक्षा देने लगे और उसे अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने को कहा। लेकिन शोभना तो बुरी तरह से व्यभिचार में फंस चुकी थी। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। गांव वालों के इस तरह समझाने पर उसे गुस्सा आ गया। तो उसने गलत लोगों के साथ मिलकर पूरे गांव में आग लगवा दी। तो लोगों ने
इधर उधर भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। सारे लोग घर से बेघर हो गए थे और वह दुष्टा गांव छोड़कर चली गई थी और फिर उसने अपनी सारी उम्र गलत लोगों की संगत में ही गुजार दी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर हुआ। दुष्कर्मों में रत रहने के कारण और पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी और गांव जलाया था। उसके पाप से वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई। व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई थी, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही था। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो वह इस प्रकार अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख को प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार वह देव योग से भटकती हुई कौशलपुरी में पहुंच गई। संयोग से उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो उस दिन वहां पर सीता माता के मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था। वहां पर हजारों लोग इकट्ठे हुए सीता माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो वह वहां जाकर भूख प्यास से व्याकुल हुई प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं तो भूख से मर रही हूँ। तो इस तरह विलाप करती हुई वह श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई और बार बार पुकारती रही कि भैया, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो, आपका बहुत भला होगा। तो इतने में एक भक्त ने कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज अन्न तो नहीं मिलेगा। कल व्रत का पारण है, तो पारण करने के समय आ जाना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट तुम्हें मिलेगा। परंतु वह नहीं मानी। बार बार आग्रह करने पर उस भक्त ने तुलसी और जल उसे प्रदान किया, पर वह तो बहुत ही भूखी थी, तो भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी तरह जाने अनजाने में उसने सीता नवमी का व्रत पूरा कर लिया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिन निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक वास करती रही। उसके बाद वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति शमरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाई, जिसमें सीता माता और भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा भी करवाई। बोलो सीता माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। भगवान के दर्शन पाकर सारे बहुत ही प्रसन्न हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की आज्ञा द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा कि हे पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप और आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जगत के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु हे प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पलव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा
इस द्रव्य काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन दिखलाई नहीं देता है, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परम आनंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप तो पितामह आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और ना ही हम उचित तरीके से आपकी पूजा कर पाए हैं। जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दिया है कि ब्रह्मा आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राज ऋषि इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे आंखों के सामने प्रकट हो गए हैं। अब हमें और क्या वरदान चाहिए। हे प्रभु, आपके गुणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतः जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का ही गान करते रहते हैं। हे प्रभु, हम तो आपसे यही वरदान मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्बाई लेने और संकट आदि के समय एवं जवर और मरण आदि की अवस्था में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके स्कल कलिमल विनाशक भक्तवत्सल दीन बंधु आदि गुण द्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और करते हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप दे न सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लौटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर उसे भूसा ही मांगता है, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राज ऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता है और न वह किसी के वश में आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें से ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता है। हे देवादिदेव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं और हम मंद बुद्धियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है। यह आपका अनादर ही तो है, किंतु आप तो समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों को आप क्षमा करें। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋतवजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके इस स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति की। तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश उनसे कहा कि हे ऋषियों, यह तो बड़ी असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राज ऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निधर नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। इस तरह कहते हुए
श्री सुखदेव जी कहने लगे कि महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान जी नाभि का प्रिय करने के लिए उसके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उद्धव रेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सतौम्य विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कृष्ट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें। उनका सुंदर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने देवराज इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपने योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मगन हो गए थे और अपने ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स, तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए अपने आप को बड़ा ही सुखी मानने लगे, क्योंकि भगवान श्री हरि ने स्वयं उनके घर अवतार लेकर पुत्र की इच्छा को पूर्ण किया था। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी को साथ लेकर बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। महाराज नाभि के उद्धार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि स्वयं उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया और फिर गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनसे आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा स्रोत, सम्राट दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशवार्त थे, उनसे छोटे इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मल्य, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों में बड़े और श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, आविहोतर, धर्मिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवान के भगत थे। परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम आगे आने वाली कथा में सुनेंगे। इनसे जो छोटे जयंती के 81 पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले
अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात श्री हरि ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों के द्वारा बतलाई गई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी दूसरे की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावृत देश में पहुंच गए। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए उनसे इस प्रकार कहा कि हे पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टाभोजी, सूकर, कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बतलाया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हों। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है,
कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ।
चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया,
हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है श्यामावती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। कमला गुरुग्राम से। राधा रोहिला दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। अनीता गुप्ता राजस्थान से। सरला रानी करणपुर से। डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। वंदना वर्मा इंदौर से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। प्रमोद, सुशीला जोशी मोदी नगर से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। उषा शर्मा राजस्थान से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। विमला नेपाल से। गीता गुप्ता रुड़की से। सरिता शामली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। पूनम यादव करेली से। किरण पानीपत से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। निर्मला पांचाल करनाल से। उषा शर्मा राजस्थान से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। कमलेश भल्ला जम्मू से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। मधु, विनोद प्रजापति, साहिल, सिद्धांत प्रजापति, शिवानी प्रजापति जबलपुर से। वंदना साहू लखनऊ से। रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से। रीना साहू झांसी से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। शीला बहन जयपुर से।
सगन देवी राज पुरोहित चेन्नई से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कुसुम बघेल दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।